हम काहे कि छुपाएंगे हमारा, आप तो आपको बता ही दिए कि हमारा छुपा पर्सनल काम नहीं। अरे मेरा बेटा वहाँ रहता है भाई। आपके कौन रहते हैं? दिल्ली में मेरी एक लड़की आईएएस की तैयारी कर रही है, उसको सेटल करने के लिए मैं जा रहा हूँ। हमारा ये है कि हम स्वयं के निजी काम है इससे पलट गए आप, पलट गए। सही सही बताइए, कहा गया है क्या कुछ बताना नहीं? नहीं इस्माइल नेताम जी बता दीजिए। अब सुनिए, अब तो सब चले गए, बता दीजिए मोदी जी से मिलने जा रहे हैं कि सरकार बचाने के लिए? तो आप भूपेश बघेल के समर्थन में हैं कि टीएस सिंहदेव के समर्थन में? कांग्रेस के साथ हो। ये देखिए मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासी उठापटक शुरू हो गई है और केवल इस बार शुरू ही नहीं हुई है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे निर्णायक स्थिति में पहुंच गई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से विधायकों का अचानक दिल्ली जाने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले 40-50 विधायक दिल्ली पहुंचे थे, बोलते कुछ नहीं है, कहते हैं आला कमान को निमंत्रण देने गए थे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कहते हैं कि इसका अधिकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को है, तो फिर विधायक क्यों जा रहे हैं? कई तरह की बात है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछिए तो कहते हैं क्या विधायक कहीं आ जा नहीं सकता? आज यही आपको बताएंगे कि जो विधायक यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं आखिर वो कह क्या रहे हैं, उनका तर्क क्या है, वो क्या बता रहे हैं दिल्ली जाने के पीछे का कारण। भाई ये हमारा मर्जी है, हम कहाँ जाएंगे, क्या है वो हमारा भी आपका सब मर्जी है, लेकिन यहाँ जो मुख्यमंत्री वाला लफड़ा चल रहा है उस विषय में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता ना। मैं जानता हूँ, आपके टीवी चैनल से ही पता चल रहा है। आ गया क्या, बोलना नहीं कुछ उस वाले में? हम तो स्वतंत्र हैं, हमको कोई कौन बोलेगा। हम तो मुलाकात होगी क्या? हाँ बिल्कुल, अपने पार्टी के नेताओं अगर मिलना चाहेंगे तो उनसे भी मिलेंगे। हमारा तो निकल है पूरा। नहीं तो बोल क्यों नहीं रहे? अगर मान लीजिए जा रहे हैं तो बता क्यों नहीं रहे? बता दीजिए, छुपाते क्यों हैं? हम काहे कि छुपाएंगे हमारा, आप तो आपको बता ही दिए कि हमारा छुपा पर्सनल काम नहीं। आप छुपा रहे हैं। आप क्यों जा रहे हैं? आप क्यों जा रहे हैं? वही मैं बोल रहा हूँ। अरे मेरा बेटा वहाँ रहता है भाई। छुपा क्यों रहे हैं? अच्छा, बोला क्या नहीं बोलना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कोई होगा तो हम उसका नहीं मालूम भाई। अभी 2 को तो देख रहे हो। उनकी बेटी रहती है, आपके बेटे रहते हैं, और जो आ रहे हैं उनके भी रिश्तेदार रहते हैं। अब हो सकता है वो। नहीं, कहा गया है क्या कि बोलना नहीं है? ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा कोई अभी कोई प्लान नहीं है। नहीं, वहाँ जा रहे हैं तो वैसे भी हम जब कभी भी दिल्ली जाते हैं, चाहे अपने काम से चाहे सरकारी काम से, हम तो अपने वहाँ जाते ही हैं अपना एआईसीसी के दफ्तर में। पिछले बार गए थे, इस बार भी पूरा वहाँ 40-50 इकट्ठा होंगे क्या? उनका मुझे नहीं मालूम है। मैं अपनी बात कह सकता हूँ। नहीं, आप देख लेंगे। वापस कब आएंगे? देख लेंगे। आप अचानक से कैसे दिल्ली जा रहे हैं? वापस कब आएंगे? वही तो कह रहा हूँ ना। विधायक जी वापस कब आएंगे? मिलने वाले हैं सर? किसी अब हो सकता है, मेरा तो परसों का आने का है। किस्मत लाल नंद जी हैं, सरायपाली से हैं। ये 2 विधायकों से हमने बात की तो उनके बेटा बेटी रहते हैं दिल्ली में। आपके कौन रहते हैं? दिल्ली में मेरी एक लड़की आईएएस की तैयारी कर रही है, उसको सेटल करने के लिए मैं जा रहा हूँ। अच्छा, वहीं जा रहे हैं? वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो सब कह रहे हैं कि इकट्ठा हो रहे हैं जैसे पिछले बार हुए थे 50, वैसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री बचाने बदलवाने तो नहीं जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसे, और किसी कहीं व्यस्तता थी कि अचानक जाना पड़ रहा है? नहीं, व्यस्तता कुछ नहीं है। वो चूँकि मेरी लड़की को सेटल कराना था वहाँ पे, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अच्छा, सही बताइए, कहा गया है क्या कुछ बताना नहीं है? नहीं, इस्माइल नेताम जी बता दीजिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। नहीं, मतलब ये मैसेज है क्या? एक फोन किसका आ रहा है, दिखाई, फोन देख लीजिए। इत्तेफाकिया है कि हम लोग दिखा नहीं रहे हैं फोन भी। एक इत्तेफाकिया है कि हम लोग 2-3 लोग एक साथ जा रहे हैं, इसलिए तीनों लोग के लड़के बच्चे हैं, इनकी भी बेटी है। अब देखिए संतराम मतलब ये सरायपाली से विधायक हैं और ये कह रहे हैं, लेकिन मुस्कुराए हैं आप। अब मत मुस्कुराइए, नहीं पकड़ा जाएंगे कि छिपा रहे हैं कुछ। नहीं, बिल्कुल नहीं छिपा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि दिल्ली में बैठी सरकार हमारी भी सरकार है जी। तो मोदी जी से मुलाकात होगी? अब मोदी जी ऐसा है, वो तो विदेश घूमने जाते हैं बाहर। लौट आए हैं। वो तो आए दिन देखते हैं पेपर, तो प्रधानमंत्री जी विदेश के दौरे में रहते हैं। हम अपने मांग करेंगे। अभी तो आपका मुद्दा ही नहीं है ना समर्थन पत्र, अभी तो प्रधानमंत्री मोदी से मिलना है। हमारा ये है कि हम अपने स्वयं के निजी काम है
इससे पलट गए आप, पलट गए। अभी आप कह रहे थे कि मोदी, एक सेकंड, अभी आप कह रहे थे कि मोदी जी से मिलने जा रहे हैं। मोदी जी को भी अपने बात रखेंगे ना। अब दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली के देखो, हम लोग क्या होते हैं, कहीं जाते हैं तो 10 काम लेके जाते हैं, इसमें एक मोदी का भी काम है। अच्छा, मोदी तो टाइम मिल गया, टाइम मिला है। अब सुनिए, अब तो सब चले गए, अब बता दीजिए मोदी जी से मिलने जा रहे हैं कि सरकार बचाने की रहे? देखिए, हम 10 काम लेके जाते हैं। सब मंत्री जी सब जा रहे हैं दिल्ली और आप आ रहे हैं। मैं सरकारी मीटिंग गया था, जयपुर राजस्थान 3 दिन थे, पंजाब में 3 दिन थे, जयपुर में उद्योगपति से मीटिंग हुआ, चंडीगढ़ में उद्योगपति लोग से मीटिंग हुआ, रुद्रप्रयाग में मीटिंग हुआ और सोन मंदिर में दर्शन करके मैं आज वापस आ रहा हूँ। अच्छा मंत्री जी, ये कह रहा हूँ मैं कि विधायक एक बार फिर से दिल्ली जा रहे हैं। कल गए थे, परसों गए थे 10-15 लोग, और आज फिर 3 लोग गए हैं। कह रहे हैं कि फिर से वैसे ही मजमा दिल्ली में लग रहा है। आप भी जाएंगे? ये आप लोगों के पास मालूम होगा, मेरे पास ये बात मालूम नहीं है, उसको क्यों बता रहा हूँ। अच्छा, आपको नहीं जानकारी? मेरे को जानकारी नहीं है। अच्छा, ये जो 2.5 साल मुख्यमंत्री का चल रहा है यहाँ पर, तो आप भूपेश बघेल के समर्थन में हैं कि टी.एस. सिंहदेव के समर्थन में? मैं आपको मालूम होगा, मेरे को तो ये बात भी मालूम नहीं है। मैं तो कांग्रेस के साथ हूँ। अच्छा, मतलब दोनों के साथ नहीं है? कांग्रेस के साथ हूँ। ये देखिए, कवासी लखमा जो कि बस्तर के लोकप्रिय नेता हैं, कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के साथ हैं, संगठन के साथ हैं। और कुछ बोलना चाह रहे हैं? अभी हमारा मुख्यमंत्री हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी, इतना बढ़िया काम कर रहा है। लौट के बोले हैं आप, कुछ भूल गए थे मंत्री जी? हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। ये देखिए मुस्कान मुस्कान। मंत्री जी हंस रहे थे, लौट के बोले। मैं नहीं हंस रहा हूँ, अब बोल रहे थे तुम्हारे देख के हंस रहे, तुम तो हंस रहे थे इसलिए हंसा। कवासी लखमा है, बहुत तेज हैं और बहुत मजे हुए पॉलिटिशियन हैं। निकल गए थे और जब उनको लगा कि मैं शायद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम नहीं ले रहा हूं, तो वापस आए और बोले कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छा काम अगर कोई कर रहा है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं संगठन के साथ हूं, कांग्रेस के साथ हूं। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि जाने वाले विधायक हों या फिर आने वाले मंत्री हों, सब इस बात से कम 2.5 साल के मसले से तो बचना चाहते हैं। अगर इन नेताओं की माने, इन विधायकों की माने, इन मंत्रियों की माने, तो ऐसा लगेगा कि छत्तीसगढ़ में कोई सियासी संकट है ही नहीं। लेकिन जो दिख रहा है और जो घट रहा है, उसे देखकर, समझकर, जो राजनीति का ककहरा भी ना जान रहा हो, वो भी ये समझ जाएगा कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। कुछ लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए तो कुछ बचे रहने के लिए प्रयास फिलहाल यही किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के शीर्ष नेताओं के द्वारा। बताना कुछ नहीं है, सब कुछ छिपा लेना है। जिन्होंने मतदान किया है वो अनजान हैं, वो कुछ जानते ही नहीं हैं। शायद ये नेता ऐसा भी सोच रहे होंगे। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़, रायपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।